Assalamu alaikum dear students, hope you are all doing well. Today I am going to start zeros of polynomial. First we define what is zero of polynomial. A number a is called a zero, a root of a given polynomial p of x if p of a is equal to ज़ीरो. ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है कि a आपके पास क्या है कि एक रियल नंबर है. जब आप एक कांस्टेंट नंबर है, जब आप p ऑफ x की वैल्यू x इज़ इक्वल टू a पुट करते हैं तो उस पर आपके पास जो गिवन पोलिनोमियल है वो आपके पास क्या आ जाए, इक्वल टू ज़ीरो. तो आपके पास वो क्या आ जाता है, अ नंबर a इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो अ रूट और रूट ऑफ अ पोलिनोमियल p ऑफ x इफ़ p ऑफ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो. फॉर एग्जांपल p of x is equal to x square minus 4x minus 5 at x is equal to 5. p of 5 equal to 5 का स्क्वायर 25 minus 4 into 5 minus 20 minus 5 which is equal to 0. So in this case at x is equal to 5, p of 5 is a zero of polynomial. At x is equal to minus 1, p of minus 1 is equal to minus 1 का स्क्वायर minus 4 into minus 1 minus 5 which is equal to 1 plus 4 minus 5 plus 5 minus 5 which is equal to 0. At x is equal to minus 1 is a zero of polynomial. If a is a zero of p of x, then x minus a is a factor of p of x. a आपके पास के अगर ज़ीरो ऑफ p of x आ जाता है, then x minus a is a factor of p of x. A polynomial of degree n can have at most n zeros. Zeros may be real or complex number. A polynomial of degree n can have at most n zeros. ज़ीरोज़ में भी रियल आर कम्प्लेक्स. अब आपके पास जैसे कि इस एग्जांपल में आपके पास देखें एट एक्स इज़ इक्वल टू 5 और एक्स इज़ इक्वल टू -1 दोनों पे आपके पास क्या आ रहा था, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल्स. तो आपके पास क्या आ जाता है, ज़ीरोज़ जो होते हैं वो आपके पास रियल भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स आर रियल, if the coefficient of p of x are real and a is a complex zero then its conjugate is also a zero. अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि अगर coefficient of p of x are real है और आपके पास जो a है वो आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स ज़ीरो है, देन इट्स कंजुगेट इज़ आल्सो ज़ीरो. तो आपके पास अगर एक कम्प्लेक्स ज़ीरो है तो उसका कंजुगेट भी आपके पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो. सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, लाइक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल के केस में सम ऑफ रूट्स आपके पास और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स आपके पास आ जाता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आ जाता है सी बाई ए. सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू, तो सम ऑफ रूट्स आपके पास आ जाता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आ जाता है सी बाई ए. अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, बाई सेकेंड आ जाता है कि put values and check p of a is equal to 0 by factorization p of x and equate each factor to 0 by using formula ज़ीरोज़ आर एक्स. लाइक ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. और डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे चेक करते हैं, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. अब यहाँ पर आपके पास अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, लेस देन ज़ीरो आ जाए, इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो आपके पास तीन कैटेगरी के आपके पास उसके अकॉर्डिंग रूट्स आ जाते हैं कि आपके पास रियल हैं, कम्प्लेक्स हैं या फिर आपके पास क्या है, इक्वल है. तो अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है कि अगर p ऑफ ए इज़ अ इक्वल टू ज़ीरो है देन a इज़ अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, और इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर्स देन यहाँ पर अगर आपके पास x माइनस ए इसका फैक्टर आ जाता है तो आपके पास इस केस में क्या आ जाता है कि देन a इज़ अ ज़ीरो. अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो सॉल्व हुई हैं. सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है वो आपके पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर सबसे पहले आपने इसको फैक्टराइज़ किया है, फैक्टराइज़ करने के बाद आपके पास आंसर आ गया. नाउ x माइनस 2 आर एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 एट एक्स इज़ इक्वल टू 2 आर एक्स इज़ इक्वल टू 3. तो ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल का एट एक्स इज़ इक्वल टू 2 आर एक्स इज़ इक्वल टू 3. आप x को 2 पुट करें तो आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाता है 4 माइनस 10 प्लस 6. तो आपके पास प्लस 10 माइनस 10 इक्वल टू 0. तो आपके पास यहाँ पर जो है 2 आपके पास आ जाता है ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल. फिर आप ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं आपके पास 3 की वैल्यू भी इसी एग्जांपल में पुट करके, एग्जांपल 1 में. तो जब आप 3 पुट करते हैं तो आपके पास आ जाता है p ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6. अब आपके पास प्लस 9 प्लस 6 आपके पास 15 प्लस 15 माइनस 15 इक्वल टू 0. तो इस केस में आपके पास जो ज़ीरोज़ आ जाते हैं वो 2 एंड 3. जो सेकंड एग्जांपल है ये भी आपके पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है.
इस केस में भी आपने इसको पहले 2x² + 6x + 3 था, आपने इसको स्प्लिट किया है फैक्टराइजेशन मेथड के केस में। तो आपके पास फैक्टराइजेशन के केस में जो आपके पास मिडल वैल्यू होती है bx, उसको आप ब्रेक करते हैं प्लस या माइनस साइन यूज़ करके। जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास acx² आना चाहिए। तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग जो रूट्स ऑफ पोलिनोमियल्स आए हैं वो आपके पास -1/2 और x = -3। अब जीरोज़ है -1/2 एंड -3, जब ये आप दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास x² -4 था, इसमें आपके पास -2 और +2। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है कि x² -2 का स्क्वायर तो a + b × a - b आ गया। तो यहाँ पर जो रूट्स आ गए हैं वो आपके पास 2 एंड -2 आ गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास -2/3 और -1 है, वो एग्जांपल है 3x² - x - 2। तो जो तमाम एग्जांपल्स हैं वो आपके पास क्या है, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 7, x² + 2x + 1। अब यहाँ पर x² + 2x ये आपके पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है। इस केस में आपके पास x + 1 होल स्क्वायर = 0, x + 1 x = -1। तो यहाँ पर रिपीटेड ज़ीरोज़ जो है आपके पास क्या इस -1 और रिपीटेड आ गए। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, रिपीटेड 0। अब नेक्स्ट केस में आपके पास ये भी सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, इसमें जो ज़ीरोज़ हैं वो आपके पास 5 एंड 2 है, x² - 7x + 10। और जो लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो आपके पास 9 है, इसमें आपके पास 4/5 और -2 हैं, आपके पास ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। आपके पास जो रिमेंबरिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या है कि इफ़ x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ p of x, then a is a zero of p of x. A polynomial of degree n has at most n zeros. The sum and product of zeros help in forming the polynomials. अगर आपके पास सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो तो आप उससे जो पोलिनोमियल है वो आप जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जितनी भी एग्जांपल सॉल्व हैं वो आपके पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग है, और आपके पास जो सम ऑफ रूट होता है वो -p/a होता है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास c/a होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. If you like this video, please subscribe my channel.